बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एपी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 को। इससे पहले बच्चों मैं दो वीडियो 5.2 के बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आ जाते हैं। 17th टर्म जो है ना बच्चों, एक्सीड का मतलब है ग्रेटर, ग्रेटर या फिर मोर बोल सकते हो इसको आप, ग्रेटर या फिर मोर बोल सकते हो। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, एक्सीड का मतलब ग्रेटर का मतलब मोर का मतलब किसी एपी का ना 17वां जो टर्म है वो 10 टर्म से 7 मोर है, 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। पहले तो आपको पता है कि लेट आपको ये तो पता नहीं फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो लेट वही करना, लेट द फर्स्ट टर्म भी, फर्स्ट टर्म को स्टार्टिंग में क्या मान लेना बच्चों, ए मान लेना, और कॉमन डिफरेंस को बच्चों डी मान लेना। सबसे पहले ये काम करना है आपको। उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है ना कि A17 बड़ा है किससे, A10 से, कितना बड़ा है बच्चों, 7 बड़ा है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख लेना, इतना लंबा लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल बोलना 17वां टर्म हमेशा बड़ा है किससे, 10वें टर्म से, कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। बस सिंपल से आपने लिख लिया A17। ग्रेटर के लिए प्लस का साइन लगा दिया, एक्सीड का मतलब प्लस, ग्रेटर का मतलब प्लस, मोर का मतलब प्लस। जब भी इन तीनों केस में हमेशा प्लस लगा देना, 10वें टर्म से 7 अधिक है। उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो उसको आप एक काम करते हैं, 17 टर्म हम लिखते हैं a + 16d। सबसे पहले तो ये काम कर लेना, एक कम कर लेना हमेशा, आपको पता है क्योंकि 17 - 1 होगा 16। ऐसे a10 को लिख लेना a + 9d, क्योंकि हम 10वें टर्म को बोलते हैं a + 10 - 1d, तो 10 में से बन गया 9, और इसको बोलते हैं a + 17 - 1d, मतलब कि a + 16d। प्लस का 7 एज इट इज आ गया बच्चों। अब सबको इधर ले आते हैं, a + 16d माइनस a माइनस में 9d, जो जो यहाँ आता जाएगा बच्चों उसकी ना साइन बदलते जाएंगे। इक्वल टू इस तरफ जब a जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये नोट यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, a से a कट जाएगा। अब ये 16 में से 9 गया 7, 7d बराबर में 7, और यहाँ से हमारी d की वैल्यू आएगी 7/7, दैट इज 1। कट गया हमारा 1 आ गया, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस विल बी 1। तो ये बच्चों क्वेश्चन कॉपी कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 11, इसके ऊपर शॉर्ट लगा लेना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। Which term of the AP 3, 15, 27, 39 dash dash will be 132 more than its 54 term? बिल्कुल पहले की तरह ही है। Let the first term be A and common difference be D। पहले आप लेट कर लेना वही, फर्स्ट टर्म को A ले लेना, कॉमन डिफरेंस को D ले लेना, स्टार्टिंग वाला काम वही करना सेम। उसके बाद आप एक काम करना, बट इसमें फर्स्ट टर्म को A क्यों लेंगे, हमें तो A पे क्वेश्चन में गिवन है। तो एक काम करो, सिंपल तरीका, A = 3, A1 ले लो उसको, A2 ले लो 15, D यहां से फाइंड कर लो बच्चों, A2 - A1, मतलब कि 15 में से 3 माइनस कर दो 12। ठीक है, तो ये हमारे को 2 जरा साफ से अब लिख लो, 12 हो गया, ये हमारा D की वैल्यू आ चुकी है। अब उसमें जो क्वेश्चन में बोला ना उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। उसने बोला कौन सा टर्म ऐसा है जो कि 132 मोर देना है, किसका, 54 टर्म से 132 मोर है, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है। तो लेट nth टर्म, an का मतलब an विल बी 132 more than its 54th term। इस सिंपल सी लैंग्वेज में आप लिख लेना कि भाई मान लिया इस एपी का nवां टर्म मतलब nth टर्म जो है इस एपी इस वाले टर्म से इतना ज्यादा है। बिल्कुल पहले की तरह जिससे पिछले क्वेश्चन में कराया था, an बड़ा है इसलिए an इक्वल टू में आएगा a54, कितना मोर है, 132, पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल जस्ट। अब an की वैल्यू मेरे पास है नहीं, a + n - 1d पहले मैं लिख लूंगा, और इसको लिखेंगे a + 53d। आपको पता है कि मैंने कहा था इससे एक कम कर देना, मतलब 54 - 1 होता है 53d, प्लस में 132। अब बच्चों a की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 3, n नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे d की वैल्यू पता है 12, यहाँ d की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। फिर a की वैल्यू कितनी है, 3 है, 53 इंटू d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12 प्लस 132, इसको सोल्व करेंगे बस। 3 काम करता हूँ, चाहो तो यहाँ से काट भी सकता हूँ क्योंकि प्लस में आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ज्यादा लंबे स्टेप नहीं होंगे हमारे। n - 1 इंटू 12 इक्वल टू 12 3 × 36, 3 कैरी, अब 36। ठीक है, इतना ये आएगा 132, इसको प्लस कर देते हैं, इसको पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया फिर प्लस कर दिया। कितना आएगा बच्चों, 6 और 2 8, 3 और 3 6, और 6 और 1 7, 768, क्योंकि मैंने इसको प्लस करा, 6 से 6 और 2 8 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, और 6 और 1 7 हो गया, और 12 यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं। अब देखो बच्चों 768 को मैं सीधा 12 से डिवाइड करूँ
12 6 जा 72, 6 में से 2 गया 4, 12 4 जा 48, मतलब 64 आ गया हमारा यहाँ पर काटने के बाद। और ये हमारा n-1 के इक्वल आया, ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि हमने 12 को मैं तो इधर ले गया था। और अगले स्टेप में मैं 64 में एक प्लस कर दूंगी, माइनस है वहां एक प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65th। तो आप बोलते हैं हेंस 60, अब जहां a है ना वहां पर आ जाएगा 65th, हेंस 65th टर्म, या फिर बोल देना a 65 भी बोल सकते हो आप। 65th टर्म विल बी 130, कितना था 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बस इतनी सी बात आपको लिख के छोड़ देनी है पूरी स्टेटमेंट। बस यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है, पूरी स्टेटमेंट ये आ जाएगी, और यहाँ पर लेट की जगह आ जाएगा देयरफॉर या हेंस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है जिसके सेम कॉमन डिफरेंस है, मतलब एपी दोनों अलग अलग है लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, और दोनों का ना 100 टर्म्स है, उनके 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। वैसे तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, जब एपी का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा ना, दो एपी का, तो उनका अगर 100 टर्म 100 होगा तो उनका हर टर्म 100 ही होगा, बिकॉज दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए। बट इसमें क्या करके दिखाना है, इसलिए हम पहले तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट एपी बी ए प्लस डी ए प्लस 2d डेटा चलता रहेगा, एंड सेकेंड टर्म सेकेंड एपी लिखेंगे बच्चों, सेकेंड एपी डी सी प्लस डी, बस फर्स्ट टर्म को हम अलग कर देंगे, बाकी डी सेम रहेगा, c प्लस 3d चलता रहेगा ऐसे। बस दोनों एपी का ना फर्स्ट टर्म अलग अलग है, ध्यान रखना। देखो ए प्लस डी ए प्लस 2d, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म अलग है, देखो c प्लस या b ले लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी आप ले सकते हो, b प्लस डी बी प्लस 2d b प्लस 3d, यहाँ पर आएगा 2d, गलती हो गई, ठीक है बच्चों, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है ना, a 100 माइनस में c 100, ये a कहां से है और c कहां से आया, देखो, क्योंकि पहले AP को हम 100 टर्म a माइनस a 100 लिखेंगे, और इसका AP को फर्स्ट टर्म c 100 लिखेंगे, उसका जो डिफरेंस कितना है वो 100 है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 99d माइनस, खोलोगे तो यहाँ भी a प्लस 90, यहाँ c आ जाएगा बच्चों, c प्लस 99d इक्वल टू 100, ठीक है। उसके बाद से खोलोगे तो a प्लस 99d माइनस c माइनस 99d, खोलोगे तो दोनों साइड बदल जाएंगे, ये भी पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, यहाँ आपका 99d से 99d कट जाएगा, प्लस माइनस है, तो आपका जो a माइनस c आ गया वो 100 आ गया। अब हमारे पास a माइनस c की वैल्यू आ गई ना, अब उसने हमसे पूछा गया बच्चों कि उनके 1000 टर्म का क्या डिफरेंस है। अब देखो बच्चों 1000 टर्म क्या लिखेंगे, अब हम 1000 टर्म को लिखेंगे कैसे, a 1000 माइनस में c 1000, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पहला टर्म था वो जो भी टर्म होगा वो a के आगे लिखेंगे, और यहाँ जो भी टर्म होगा c के आगे लिखेंगे, c के साथ लिखेंगे, वो हमें निकालना है। तो a 100 को लिखेंगे a प्लस 999d, खोल के इसको लिखोगे ऐसे करके c प्लस 999d, ये हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमारी ये होगी, इसकी वैल्यू हमारी ये होगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, चलो a प्लस 999d खोलोगे तो ये c माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 999d, ये 999d से 999d कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, सिर्फ a माइनस c बचेगा, और हमें पहले से पता है कि a माइनस c की वैल्यू क्या थी 100, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ यूज कर लेंगे, a माइनस c बराबर में 100 यूजिंग इक्वेशन 1। ये हमारे पास आया कहाँ, a माइनस c की वैल्यू 100 कहाँ से आई, यहाँ से आई है, देखो, क्योंकि a माइनस c की वैल्यू ऑलरेडी मैं 100 निकाल चुका था, और यहाँ पे 100 आ गया हमारा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी खत्म होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ हमने इस वीडियो खत्म कर रहे हैं, बिकॉज बहुत लंबी हो जाएगी। तो सब मेरे सब बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, और मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहो। मेरा उदय क्लासेस दिल्ली को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।